पंचम की खबर। नमस्कार, मैं हूं मोहिता। इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबर का सिलसिला। भोपाल शहर की यातायात व्यवस्था को मिनी बस चालकों ने चौपट करके रख दिया। सवारियों के चक्कर में मिनी बस चालक तेज गति में वाहन चलाते हैं एवं आए दिन वे कोई न कोई दुर्घटना कर देते हैं। एक मिनी बस चालक की लापरवाही के कारण पैदल जा रहे 19 वर्षीय नीरज जैन को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आज हैदराबाद में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का निकाह आखिरकार हो ही गया। पहले इस निकाह की अटकलें 15 तारीख को लगाई जा रही थी, लेकिन जैसे कि इंडिया न्यूज 7 को संभावना थी कि ये निकाह अपनी 15 तारीख की निश्चित तिथि से आगे या पीछे कहीं दूसरे स्थान पर भी किया जा सकता है, किंतु इन लोगों ने अपने स्थान का परिवर्तन तो नहीं किया पर तारीख में परिवर्तन अवश्य किया। आज लगभग दिन के 1:30 बजे ये निकाह हैदराबाद के एक आलीशान ताज कृष्णा रेजेंसी में हुआ। इस निकाह में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बहुत ही करीबी और गिने चुने लोग ही सम्मिलित हुए। लगभग 61 लाख रुपए के मेहर के बदले ये निकाह पढ़ा गया है। अब 15 तारीख को इस विवाह का रिसेप्शन किया जाएगा, जिसमें सभी उनके मिलने जुलने वाले दोस्त नाते रिश्तेदार क्रिकेटर और संभावना है कि इस निकाह में कई राजनेता इस रिसेप्शन में सम्मिलित होंगे। आज का निकाह बहुत ही गुपचुप से करा गया, इसकी सूचना भी बहुत कम लोगों को थी, किंतु मीडिया अपनी आंखें और कान दोनों ही सजग किए था। जैसे ही मीडिया को इस निकाह की खबर मिली, मीडिया ने सानिया मिर्जा का हैदराबाद स्थित घर घेर लिया और इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने कवर किया है। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के लिए कैसा रहता है। उनकी परेशानियां कम होती हैं, उनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है, या आने वाले समय भी उन्हें किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर में 7 लोगों की मौत से जनता में भय व्याप्त है। जनता पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा करने से डर रही है। 4 लोगों की जघन्य हत्या के बाद आलीशान होटल में युवती की मौत एवं MBA किए हुए एक छात्रा की खुदकुशी किए जाने के अलावा एक नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। एक के बाद एक मौत से इंदौर की जनता में भय व्याप्त है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद प्रदेश की जनता का ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करने के लिए और जनता में अपनी छवि खराब को सुधारने के लिए ग्राम युवा अभियान की शुरुआत आज से की है। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और सरकार में बैठे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव का दौरा करेंगे। इन गांव में औचक निरीक्षण करेंगे और वहां की समस्याओं का मौके पर ही निदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ये पहल नक्सलाइट इलाके के उस दंतेवाड़ा जिले से प्रारंभ की गई है, जहां मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का ही नहीं, सारे देश का सबसे बड़ा नक्सलाइट नरसंहार किया गया था। अभी लोग इस नरसंहार को भूले ही नहीं थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने
ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत अपना ये अभियान चलाया है। लगभग 8 दिन तक चलने वाले इस अभियान में छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार 200 गांव का भ्रमण करेगी और इन ग्राम वासियों से मिलकर रात का विश्राम वहीं करने के पश्चात उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराने का प्रयास करेगी। एक तरफ सरकार ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार को ग्राम में ले जाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला बताया है और 12 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के किए जा रहे कारनामों और स्वराज अभियान की पोल खोल अभियान का कार्यक्रम 12 तारीख से धरने देकर और जनता के बीच जाकर कांग्रेसी बताने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा की इस आंख मिचौली में जनता को क्या लाभ और हानि होने वाली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये समय के गर्भ में है, लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के हितों की बात कर रही है, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए पूरी सरकार को गांव में ले जाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस इसे ढकोसला निरूपित कर रही है। राजधानी में आज प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राघव जी के सरकारी वाहन चालक द्वारा लापरवाही एवं तेज गति अचानक ब्रेक लगाने से दूसरी कार मंत्री की कार से जा टकराई, जिससे दूसरी कार में सवार चालक बुरी तरीके से घायल हो गया। किंतु पुलिस ने मंत्री के दबदबे के कारण मंत्री के चालक को छोड़ दूसरे वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी 45 मिनट की घटना है। अचानक गाड़ी चलती रुक गई। हमने ब्रेक लगाया गाड़ी में तेजी से, लेकिन टाइम इतना कम था, ब्रेक लगाते गाड़ी जाके उसमें टकराई। ये घटना में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है? हमारे साथ जो जैन साहब थे उनके सर में काफी चोट लगी। उनको यहाँ से तुरंत गाड़ी को खड़ी करके ऑटो में बिठा के नर्मदा हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7। नमस्कार।